मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। ये घटना जो है दीना का भ्रष्ट किया जाना, ये अपने आप में एक अजीब व गरीब घटना है और पढ़ने से ये अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी अपने परिवार के बारे में कुछ लिखता है तो वो कभी भी अपने परिवार के उन बातों को उजागर नहीं करता जिससे उनकी रेपुटेशन में कमी आती है। और हम ये देखते हैं कि बाइबल में ये अध्याय जो है वो उस समय याकूब के जीवन की स्पष्टता को बताता है। हमें उससे पता पड़ता है कि याकूब का जीवन कैसा था और वो परिवार के प्रति किस तरीके से व्यवहार रखता था, क्या उत्तरदायित्व तो उसके थे और कितना उसने निभाया, क्या शिक्षा परिवार को दी, ताकि याकूब की, उसकी बेटी की, याकूब की पत्नी लिया की, उसके बेटों की जो गलतियां हुई हैं उनसे हम सीखें। और हम पिछले अध्यायों में ये चीज पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि परमेश्वर याकूब को उसके मामा लाबान के घर से निकाल लाया और परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपने पितरों के देश में लौट जा। और ये बात याकूब ने लाबान से भी कही थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों के देश में जहां से मैं आया हूं वहां लौट जाऊं। और जब याकूब लौटने लगा था तो परमेश्वर ने उसके मन में जो भय था उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों की एक सेना दिखाई थी कि स्वर्गदूत तेरे साथ साथ हैं, तू डरना मत, घबराना मत, इस लंबे सफर में तू अपने आप को अकेला मत समझना। लेकिन याकूब जो है वो अपने मन में भय से बाहर नहीं आ सका, उसके मन में हमेशा भय लगा रहा। और जब उसने अपने भाई एसाव को संदेशा भेजा कि मैं आ रहा हूं और उसका भाई एसाव उससे मिलने आया, वहां पर भी उसके मन में डर था कि एसाव मुझे मार देगा, एसाव मेरे साथ बदला लेगा, जबकि परमेश्वर ने एसाव के मन को साफ किया था। और हमने पिछली स्टडी में ये देखा था कि एसाव उससे मिलने आया था और दोनों मिलकर गले मिलकर रोए थे और एसाव ने उसकी याकूब की भेंट को भी ग्रहण किया था ताकि याकूब को वो ये बता सके कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई भी दुष्टता या बैरभाव नहीं। हमने ये भी जाना था पिछले अध्याय में कि उन जमाने में अगर कोई व्यक्ति किसी की भेंट को स्वीकार करता है, इसका तात्पर्य होता है कि वो दोनों मित्र हैं, भाई बंधु हैं और उनके बीच में कोई द्वेषता नहीं है। तो एसाव ने याकूब की भेंट को स्वीकार करके याकूब को ये निश्चय दिलाया था कि मैं तेरे से कोई बदले की भावना नहीं रखता हूं। और हमने पिछले उसमें ये भी देखा था 33वें अध्याय में कि याकूब को वो अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब याकूब ने उसके सामने कुछ असमर्थता को प्रकट किया कि भाई मैं तेरे साथ अभी नहीं आ सकता हूं, तो बाइबल हमें बताती है 33वें अध्याय उत्पत्ति का और उसके 16वें पद में, तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया। यानी एसाव तो सेईर चला गया। 17वें पद में लिखा है परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया, जबकि उसको याकूब को अपने भाई के पीछे पीछे उस जगह जाना चाहिए था जहां उसके बाप दादा रहते थे, लेकिन उसने गलत मार्ग लिया। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने उसको कहा था अपने पितरों के घर लौट जा, जहां तेरे पूर्वज बसे हुए हैं वहां लौटने को बोला था, यहां दूसरे मार्ग पर नहीं जाना था। और जब भी मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मार्ग चुन लेता है, वो समस्याओं को आमंत्रित करता है। उसके मन में डर है, भय है, और भय की वजह से उसने एक अलग रास्ता ले लिया और वहां से वो सुक्कोत नगर आया। और हमने ये भी पढ़ा था 18वें पद में, याकूब जो पद्दनराम से आया था उसने कनान देश के
शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। ये गलत स्थान है, यहां आने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है उसे, लेकिन ये जो स्थान है वो याकूब ने स्वयं चुना है और उसको ये पता नहीं है या उसको समझना चाहिए कि हर जगह परमेश्वर के लोग नहीं रहते हैं। और ये जो स्थान है शेकेम, यहां के लोग भी दुष्ट थे, ये कनानी लोग थे और चरित्रहीन स्वभाव था इनका। इसने याकूब ने वही गलती की है जो लूत ने की थी। अब्राहम से अलग होकर लूत जो है सदोम और अमोरा के बाहर उसने अपने तंबू खड़े किए थे और फिर पता नहीं कि कब वो अंदर चला गया और उसका जीवन वहां कितना खराब हुआ ये हम जानते हैं। लेकिन यहां क्या है कि शेकेम नगर पहुंचकर याकूब ने वहां पर अपने डेरे खड़े किए और फिर एक प्लॉट भी खरीदा, भूमि का एक खंड। उसने अपना तंबू वहां खड़ा किया। उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से उसे मोल लिया। ये जमीन जो उसने मोल ली वहां पर उसने अपना घर बनाया और वहां पर उसने अपने जानवरों के रखने के लिए भी जो उसको बाड़ा कहते हैं पशुओं का, वो भी बनाया और वहां उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर का धन्यवाद भी दिया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो यहां आए और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने परमेश्वर के उस मार्ग को छोड़कर उस मार्ग को लिया जहां कनानी लोग रहते थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। और जैसे ही हम 34वें अध्याय में आते हैं, याकूब ने जो गलत मार्ग लिया उसका परिणाम तुरंत आ जाता है। यहां पर पहले पद में लिखा है कि एक दिन दीना, ये लिया जो उसकी पहली पत्नी थी उससे एक बेटी हुई थी, उसका नाम दीना था और ये उस देश की यानी शेकेम देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। अब यहां पर हमें यह नहीं मालूम है कि उसने अपने माता पिता से इस बात की परमिशन ली थी या नहीं ली थी, या याकूब को यह पता था कि ये मिलने जा रही है, लिया को पता था या नहीं पता था। लेकिन उस जमाने में एक बात ये जरूर थी कि लड़कियों को इस तरीके से अकेला नहीं भेजा जाता था। जब भी लड़कियां किसी शहर में जाती या काम से बाहर निकलती तो या तो उनके भाई उनके साथ जाते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या दास दासियों को उनके साथ भेजा जाता। तो याकूब के पास दास थे। यहां हमने पढ़ा कि याकूब जो थे उसके जो लड़के थे वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूर जगह पर गए हुए थे, लेकिन उसके पास दास थे और अगर वो दास नहीं जाते तो याकूब को स्वयं जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो लड़की अकेली गई, यहीं से ये समस्या शुरू हुई। ये जो शेकेम जगह है, यहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और अकेली लड़कियों को देखकर वो ये समझ जाते हैं कि इनके ऊपर न तो इनके भाई का हाथ है न इनके पिता का हाथ है और इनके साथ कोई पुरुष नहीं है, तो अब इनके साथ मनचाहा व्यवहार करो। और यही जो है वो जो देश था उसका जो प्रधान था वो उसका नाम था हमोर। तो हमोर क्योंकि पावरफुल था और जो लोग सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, वो और उनके परिवार के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी करें, वो सब जायज है, वो सब कानून के, मतलब उनको एक घमंड होता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, कोई भी कृत्य किया जा रहा है तो वो सब अच्छा है, सही है। और यहां हम देखते हैं कि हमोर के पुत्र शेकेम ने जब दीना को देखा कि ये अकेली है, इसके साथ कोई पुरुष नहीं, इसका भाई भी इसके साथ नहीं। उस जमाने में भाई लोग जो हैं वो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करा करते थे, उनके साथ जाया करते थे, यानी भाई लोग अपनी बहनों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी को महसूस करते थे। और हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ है कि उसने जैसे ही उसने देखा कि दीना अकेली है, उसने उसको लेके गया। पहले तो उसने उसको किडनैप किया, फिर उसको अपने घर ले गया, जहां भी उसको रखा उसने उसके साथ उसने कुकर्म करके उसको भ्रष्ट किया, यानी उसका रेप किया उसने। अब कितना बड़ा क्राइम है ये कि एक अकेली लड़की को आप अपने देश में ले जाओ और उसके साथ फिर कुकर्म करो, उसका रेप करो। और तीसरे पद में एक बड़ी अजीब बात लिखी है, तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और वो कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। किस तरीके का चरित्र है ये? पहले आप किसी लड़की को रेप कर दो,
फिर उसके साथ प्रेम की बातें करने लगो। ये प्रेम तो वो प्रेम तो नहीं है जो सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम तो इंतजार करता है, पेशेंस रखता है, धीरज रखता है। और अगर सच्चा प्रेम था तो वो धीरज रखता, गलत काम नहीं करता। लेकिन यहां हम देखते हैं कि याकूब की बेटी दीना के साथ शेकेम ने, जो उसका हमोर का पुत्र था, उसने उसको रेप किया और अब वो उससे प्रेम की बातें कर रहा है। ये सही प्रेम नहीं है, ये दिखावे का प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। शारीरिक प्रेम इसलिए है कि दीना सुंदर है, दीना खूबसूरत है, जवान है। अब वो उसको अच्छी लगने लगी है। अब उसके मन की ये भावना हो गई कि मैं तो इसको अपनी पत्नी बनाऊं। और आगे क्या लिखा है चौथे पद में कि शेकेम ने अपने पिता हमोर से ये बात कह भी दी कि मुझे ये लड़की जो है ये दिला दो मुझे, ताकि ये मेरी पत्नी बन जाए। कितना दुष्टता भरा जीवन। उन लोगों को किसी बात की लज्जा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा जीवन व्यवहार है। पहले लड़की का रेप कर लिया, अब उससे प्रेम की बातें कर रहे हैं। अब अपने पिता से कह रहे हैं कि मुझे तो ये पत्नी के रूप में दिला दो। और उनके पिता भी ऐसे हैं। देखिए इनका स्वभाव, इनका चरित्र देखिए कि वो जाकर के शेकेम जो है, क्या जो पिता है हमोर, याकूब के साथ बातचीत करने लगा कि साहब जो है वो आपकी बेटी को मेरे बेटे के लिए दे दीजिए कि वो उसकी पत्नी हो। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो लोग। यहां पर हम एक बात देखते हैं कि याकूब के जो बेटे हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को चलाने जंगल में गए हुए हैं और वहां उनको ये बात पता पड़ी कि तुम्हारी बहन के साथ जो है वो कुकर्म करके उसको अशुद्ध किया गया। और याकूब को जब ये बात पता पड़ी तो याकूब चुपचाप बैठा रहा, वो धीरज रखता रहा। क्योंकि एक तो वो अब उम्र में बढ़ गया है और दूसरे उसके जब बेटे उसके साथ नहीं है तो वो अकेलापन महसूस करता है। हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो कि मैंने अपनी बेटी को अकेले जाने दिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। परदेश में मैं अपनी बेटी को ऐसे ही परदेशियों के बीच में भेज दूं अकेला, तो ये मुझसे गलती हुई है। चुपचाप बैठा है। जब उसके बेटे आए हैं, इधर हमोर आ गया, शेकेम का पिता। अब ये सब लोग बैठे हैं। इस घटना में अपने आपको शामिल करिए और देखिए यहाँ क्या क्या बातें हो रही हैं। अब हमोर जो हैं वो याकूब और याकूब के बेटों के सामने बड़े प्रपोजल रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है शेकेम, वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। आप इस पिता को देखिए, इस बेटे को देखिए, शेकेम को और हमोर को। इनको बिल्कुल भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है। इन्होंने दीना को भ्रष्ट किया है, अशुद्ध काम किए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने। और उसके बावजूद इनको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इनके यहां पर, इनके समाज में इस तरीके के काम होते रहते हैं और पिता लोगों की भी इसमें सहमति जरूर रही होगी। इसलिए उनको कोई इस बात का एहसास नहीं है कि उनके बेटे ने गलत काम किया है। और आगे आगे क्या कहते हैं 9वें पद में, वो कहते हैं कि हमारे साथ ब्याह करो, हमारी बेटियों को अपने बेटों के लिए लो और अपनी बेटियों को हमारे को दो, ताकि हम सब लोग जो हैं वो आपस के अंदर संबंध बना लें। कितना अजीब बात है। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू इस देश के अन्य जातियों से कभी विवाह संबंध मत करना। तो ये कनानी लोग वो लोग हैं जिनके साथ इस्राएल के लोगों का विवाह संबंध निषेध है, मना है। अब्राहम के सब संतानों को ये मनाई थी कि वो अन्य जातियों में विवाह करें। इसलिए अब्राहम ने भी इज़ाक के विवाह के लिए अपने ही लोगों में से एक स्त्री को मंगाया था, उसने बुलाया था कि वो उसकी पत्नी हो। तो यहां हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रपोजल है जो याकूब को स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के उन लोगों के वाचा के विपरीत है जो परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे देश में, तुम्हें एक देश में बसाऊंगा, तुम्हारे को प्रभु की कृपा रहेगी और तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी, जमीन मिलेगी, तुम्हें बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम्हारे अपना जो है एक जाति बड़ी बनेगी। यहां पर हम देखते हैं कि
इनका जो प्रपोजल है 11वें पद में थे, शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों का अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वो मैं दूंगा। वाह! अब देखो साहब, पहले तो इस लड़के ने उस लड़की को के साथ रेप किया है, गलत काम किया है, अब वो इनके सामने कह रहा है कि मैं तो इसकी कीमत देने को तैयार हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। यानी इन लोगों को बिल्कुल भी लज्जा नहीं है कि एक लड़की का दाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस आप दे दो, हम तो इसको खरीद लेंगे। यानी इतना कमजोर, इतना निर्धन, इतना गया बीता याकूब और याकूब के घराने को वो समझ रहे हैं कि हम इसकी कीमत भी देने को तैयार हैं, बोलो क्या चाहिए तुम्हारा, हम देंगे। लेकिन यहां याकूब चुप है। याकूब को वो बात कहनी चाहिए थी जो एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत होनी चाहिए, और एक पिता के रूप में उसको यहां एक डिसीजन लेना चाहिए। जब इस लड़के ने कहा 12वें पद में कि तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हें तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बस इस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो, बस मुझे तो ये लड़की चाहिए, मुझे दे दो और जो चाहिए वो मैं तुम्हें दाम देने को तैयार हूं। याकूब चुप है। 13वें पद में क्या लिखा है, तब यह सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ ये उत्तर दिया। क्योंकि याकूब कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, याकूब को घर का, परिवार का मुखिया होने के नाते वहां कोई बात कहनी चाहिए, वो चुप है। इसलिए उसके लड़कों ने अब वो डिसीजन लिया है जो एक भले परिवार के लड़कों को नहीं लेना चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम के लोग छल पूर्वक बात करें। कितना भी गुस्सा उनके पास हो, ठीक है, लेकिन उनको छल नहीं करना चाहिए। छल की कहीं परमिशन नहीं है। बाइबल कभी ये नहीं कहती कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ छल पूर्वक काम करो। और आगे क्या लिखा है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। अब वो कहने लगे कि भाई हम तुम्हारे साथ विवाह संबंध नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग खतना रहित हो। हमारा जो विवाह है वो सिर्फ खतना पाए हुए लोगों के विवाह बीच में होगा। हम अपनी बेटियों को खतना रहित पुरुषों को नहीं देंगे। तो अगर तुम खतना करा लो तो फिर तुम और हम जो हैं वो एक समान हो जाएंगे। ये बात जो है वो शेकेम को और हमोर को अच्छी लगी। हमोर तो पिता था, वो शेकेम जो उसका पुत्र था उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके मन में भी चालबाजी आ गई। उसने ये सोचा कि अगर ये लोग हमारे यहां बस गए तो इनकी जो धन दौलत है वो एक दिन हमारी हो जाएगी, और उस लालच से उसने अपना खतना करवा लिया और अपने बेटे का भी खतना कराने को तैयार हो गया। और जितने भी उनके लोग थे उन सबको समझाने लगे, दोनों बाप बेटे, कि हमें तो इनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, तो एक छोटा सा काम ही तो करना है कि हम खतना करा लेते हैं। जितने भी पुरुष हैं तो हम भी खतना वाले हो जाएंगे, तो इनके साथ हमारे संबंध होंगे। और ये तो देश बहुत बड़ा है, यहां तो तुम भी रह सकते हो, हम भी रह सकते हैं। पर इनकी जो आंख थी वो इनकी लड़कियों के ऊपर थी, इनकी महिलाओं पर थी, इनके दास दासियों पर थी, इनकी धन संपत्ति पर थी। और क्या हुआ है कि 18वें पद में लिखा है, उनके इस बात से हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए, और वो जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम करने में उसने विलंब न किया। यानी उसने सबसे पहले शेकेम ने अपना खतना करा लिया कि देखो मैं तो आपकी बात मानता हूं, मैं तो दाम देने को भी तैयार हूं, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, बस मुझे तो ये लड़की दे दो। ऐसा दीवाना हो गया। आपको बाद में पता पड़ेगा कि क्यों परमेश्वर ने उसके मन के अंदर ये बातें एकदम से नहीं आ गई, लेकिन क्योंकि परमेश्वर इनको दंड दिलाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने इसके मन में, इस लड़के शेकेम के मन में
दीना के प्रति इतना प्रेम पैदा किया ताकि वो ये सब प्रपोजल कहे, ताकि परमेश्वर याकूब के बेटों के द्वारा इनको दंडित करे। हालांकि जो काम याकूब के बेटों ने करा है वो सही नहीं है, लेकिन इनको दंड दिलाना भी परमेश्वर का दायित्व बनता था कि अगर कोई मेरी कौम को छुएगा तो मैं उसको दंडित करूंगा। गलती है, याकूब की भी गलती एक पिता के रूप में, भाइयों की भी गलती है कि वो वहां नहीं थे, दास दासियों ने भी उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया, उस लड़की की भी गलती है कि वो अकेली गई बगैर अपने पिता के या किसी को साथ लिए हुए, और उसने आगे बढ़ के मौका दिया कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं तो आजाद ख्याल की लड़की हूं। यही समस्या आज हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में है। जब लड़कियां बिगैर माता पिता को बताए वो चली जाती हैं और वो सोचती हैं कि हम सक्षम हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और उनको ये मालूम नहीं है कि संसार दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है, संसार के लोग दुष्ट भरे हैं। और आज भी हम देखते हैं कि जब लड़कियां सुनसान जगहों पे होती हैं, उनके माता पिता को पता नहीं होता कि हमारी बेटियां कहाँ हैं, किन के साथ गई हैं, किसके प्रोटेक्शन में हैं, और जब लोग उनको अकेला देखते हैं तो ये घटनाएं आज भी जो हैं वो हमारे समाज और दुनिया में हम देखते हैं कि लड़कियों को किडनैप किया जाता है, लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, क्योंकि लड़कियां कमजोर हैं। और इन सब घटनाओं को बाइबल में लिखने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि जो पिता लोग हैं, जो भाई लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, कुंवारियां हैं, कुमारी लड़कियां हैं घरों में, इनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह हो भी गया है, तब भी वो घर से निकलते हुए कर अपने साथ किसी न किसी का प्रोटेक्शन लें, क्योंकि समाज बहुत बहुत गंदा है। और हम यहाँ क्या देखते हैं कि उन नगर के लोगों ने लोगों को उन्होंने समझाया कि हम इनकी बेटियों से विवाह करेंगे, इनकी बेटियां को हम अपनी बेटियां इनको देंगे, और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो हैं इन दोनों के, इनके जो धन सब 23वें पद में लिखा है कि इनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल वर इनके सारे पशु धन संपत्ति हमारी हो जाएगी। बस हम इन लोगों की बात मान लें। और फिर इस लालच में, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का इनको भय नहीं, जीवित परमेश्वर को ये नहीं मानते थे कनानी लोग, तो ये तो संसारिक लोग थे और संसारिक लालच था इनके अंदर, इसलिए इन्होंने धन संपत्ति और पशुधन के लालच में हमोर की और शेकेम की बात मनाकर जितने भी पुरुष थे उन्होंने अपना खतना करवा लिया। और 25वें पद में लिखा है, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तो ऐसा हुआ। यानी जब इन्होंने खतना कराया तो आपको मालूम ही है कि जब फोरस्किन काटी जाती है पुरुषों की तो उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, और ये तकलीफ उनको शरीर के अंदर थी। और जब ये तकलीफ हुई तो वो तकलीफ में पड़े हुए हैं, और 2-3 दिन तो लगेंगे जब आपकी कोई सर्जरी होती है उसको हीलअप होने में। 3 दिन बाद वो दुख में थे, तकलीफ में थे। तब क्या हुआ कि शिमोन और लेवी नाम के जो याकूब के बेटे थे, उन्होंने अपनी बहन दीना के साथ जो कर्म हुआ था उसका बदला उन्होंने लिया। वो निधड़क घुसकर सब पुरुषों को मार डाला, और साथ ही उन्होंने जो हमोर और शेकेम का पुत्र था उसको भी तलवार से मार डाला। जिन्होंने ये अपराध किया था, कुकर्म किया था, जिन्होंने उनकी बहन दीना के साथ रेप किया था, उस लड़के शेकेम को भी मार दिया उन्होंने, और वहां का जो लीडर था हमोर उसको भी उन्होंने मार दिया, सारे पुरुषों को मार दिया। और यही नहीं रुके वो, उन्होंने क्या किया कि याकूब के बेटों ने 27वें पद में लिखा है कि उन्होंने पूरे नगर को लूट लिया, वहां की धन संपत्ति लूट ली, वहां के पशुधन लूट लिए, और वहां की स्त्रियां और उनके बच्चों को उन्होंने दास दासी बना लिया। यानी उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया कि अब याकूब जो है वो इस क्राइम से घबराने लगे। वो क्या कहते हैं, याकूब जो हैं वो ये कहने लगे 30वें पद में, याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तो मैं संकट में पड़ गया हूं, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े से लोग हैं। अब ये डर जो है इसके याकूब के मन से जाता ही नहीं। ये पहले अपने भाई एसाव से डरता है,
फिर वो इन लोगों से डरने लगता है। अब ये जो भाई हैं वो बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने, याकूब ने उनसे कहा कि हम तो थोड़े हैं, अब ये लोग इकट्ठे होंगे और फिर ये हम पे चढ़ाई करेंगे और हमें मार डालेंगे। तो याकूब के जो बेटे थे ये दोनों, इन्होंने कहा कि हमारी बहन के साथ तो उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है जैसे कोई वेश्या के साथ करता है। वेश्याएं जाती रहती हैं और कोई भी उनको पकड़ लेता है और कुछ भी कर लेता है और उनका दाम दे देता है। और ये बेशर्म पिता और पुत्र दोनों, हमोर और शिकेम, आके हमारी बहन का दाम दे रहे हैं हमें। क्या वो हमारी बहन को वेश्या समझते हैं? तो ये क्रोध है उनके मन में कि हमारी बहन के इज्जत का बदला हमें लेना है। उस जमाने में, उस समय में लोग अपने परिवार की रेपुटेशन को बहुत महत्व देते थे और रेपुटेशन को संभालना, बढ़ाना, अपनी बहनों की, अपनी माताओं की रक्षा करना, परिवार के जो लड़के होते थे, बेटे होते थे, वो अपना कर्तव्य समझते थे। पिता लोगों की आयु हो गई है, लेकिन जो बेटे हैं वो बल शक्ति वाले हैं। उनको ये बात ध्यान दी कि हमें अपनी बहनों की सुरक्षा करनी है। और यहां वो देखते हैं कि हमारी बहन के साथ कुकर्म किया है, उसका बदला उन्होंने इस तरीके से लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर याकूब के जीवन की एक और कमी को बताते हैं कि याकूब कितना बार फेल हुए, जबकि परमेश्वर ने उनको बहुत संभाला। उसको स्वर्गदूतों की सेना दिखाई कि अब स्वर्गदूत तेरे साथ रहेंगे, तुम मत डरना। लेकिन उसके बावजूद भी ये वो व्यक्ति है जिसके मन के अंदर डर बसा हुआ है और डर की वजह से वो एसाव के साथ नहीं गया जहां जाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। वो दूसरे स्थान पर आ गया जहां परमेश्वर ने जाने को नहीं कहा था। और इस स्थान के ऊपर कनानी और परिज्जी लोग रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जीवन व्यतीत करते। ये इमोरल लोग हैं। और इसी वजह से कि याकूब अपने परिवार को सही लीडरशिप नहीं दे सका है, इसलिए वो बेटी बिना कुछ बताए वहां की लड़कियों से मिलने जाना, लड़कियों के साथ स्नेह रखना, फ्रेंडशिप रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले चले जाना इसका मतलब है कि वो माता पिता के परमिशन नहीं लेती होगी। अगर लेती तो याकूब जरूर किसी न किसी को भेजते, या याकूब ने इस बात को कोई महत्व ही नहीं दिया कि मेरी बेटी अकेली जा रही है। कई पिता आज भी हैं जो इस बात को कोई महत्व नहीं देते कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ उठ रही बैठी है, अकेली है या किसी अंडर प्रोटेक्शन में, अंडर कवर है, और फिर बाद में पछताते और दुखी होते हैं। यहाँ हम बदले की भावनाओं को भी देते हैं याकूब के बेटों की, और याकूब का एक पिता के रूप में फेलियर भी देखते हैं। और ये घटना इसलिए लिखी गई है ताकि आज के समय जो पिता लोग हैं वो और जो बेटियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो इस पूरे अध्याय से शिक्षा प्राप्त करें और परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु ईश्वर के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, भाई हिमांशु सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो प्रभु इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं। और आज हमने उत्पत्ति के 34वें अध्याय से जो शिक्षा प्राप्त की है, निश्चित तौर से वो हमारे जीवन के लिए बहुत आशीषित होगी। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं। विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल करो। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।